आज की ये कहानी सुनने के बाद आप अपना हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या यूँ कह लो कि ये कहानी आपको मजबूर कर देगी कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपको अपना काम करना है। नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ मैं आप सबके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके समक्ष एक और नई कहानी। ये कहानी है एक गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर पर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से कुछ और पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह गांव का लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल ही जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीने तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ मालिक। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए ना मालिक, कौन सा काम है। उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम ख़त्म हो जाता है तुम अपने घर वापस जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम ख़त्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए ख़रीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है कि सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था, इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। और फिर कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ। मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो भला मैं कैसे 2 दिनों में वापस आ पाऊँगा, और मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी तो बिताना है। मालिक यह सुनकर खुश हो जाता है और खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरी तरफ से एक तोहफ़ा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने की बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे, पर तुमने यह घर 10 दिन में खरीद कर तुमने अपना ही नुकसान कर लिया। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था। जी हाँ, वक्त। और हमेशा वक्त के जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे और भी अच्छा कर लेता। इसलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हों उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, कहीं भी मेहनत कर रहे हो, आप जो भी करिए पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ करिए ताकि आपको जीवन में सफलता मिल सके। तो यह रही हमारी एक छोटी सी कहानी। आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।